तो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। आज की इस क्लास में हम संस्कृत का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं। ये जो आपके लिए तीसरा सेट है। इससे पहले जो हमने दूसरा सेट, दो सेट और बना के रखा है, वो आपको जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा संस्कृत का। तो इस तरह के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन पाने के लिए आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब करें और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो जब भी अपलोड हो तो आप तक जो है नोटिफिकेशन के जरिए पता लग जाए। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम जो है क्वेश्चन को पढ़ के उसके बाद उसका आंसर देते हैं। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। यहाँ देखिए, आपको जो है इस पे ज्यादा ध्यान देना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। यहाँ दिया हुआ 1×4, यानी एक प्रश्न का आंसर अगर आप दीजिएगा तो आपको जो है 4 नंबर मिलेगा, तो वही 1×4, ठीक है। इस पे जो है आपको ज्यादा ध्यान देना है कि कितना क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, अपने बड़े भाई के विवाह के लिए 3 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को संस्कृत में एक आवेदन पत्र लिखे। तो हम देखिए यहाँ पे जो है, इस पे जो है गौर करने की बात है। ये आपको जो है संस्कृत में कह रहा है लिखने। संस्कृत में लिखिएगा तभी आपको जो है 4 नंबर मिलेगा, नहीं लिखिएगा तो कोई नंबर का भरोसा नहीं रखिएगा आपको कि इसमें जो है नंबर मिलेगा, ठीक है। तो आपको जो है सही से लिखना है, इसी ढंग से। इसी तरह के कुछ कुछ टॉपिक्स जो है यहाँ पे, जैसे बड़े भाई का है, कुछ यहाँ पे जो है और चीज दे दिया जाएगा। वहां कहेगा आपको छुट्टी लेने, वही अवकाश हो गया, ठीक है। कितने दिन की छुट्टी, उस पे जो है आपको ध्यान देना है, और क्या टॉपिक है आपका, ठीक, उस पे जो है ज्यादा करके ध्यान देना। तो हमने देखिए इसका आंसर लिखा है, सर पढ़ते हैं। तो हमने लिखा है, श्रीमान प्रधानाचार्य, मारवाड़ी उच्च विद्यालय चौक, पटना सिटी, विषय त्रिदिवसीय अवकाश हेतु महाशय सभी नियम निवेदनम अस्ति यत् मम अग्रजस्य विवाह 10 फरवरी 2025 ईस्वी भविष्यति वैवाहिक कार्य संपादन हेतु मैं त्रीणि दिवसिनी अवकाशम दत्वा ममो कृपा कुरुन भवत आज्ञाकारी छात्र कुंदना वर्ग 10 रोल नंबर 5। तो इसके बाद जो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 2 में हमसे पूछा गया है, 7 वाक्यों में संस्कृत में अनुच्छेद लिखे। तो देखिए ये जो है 1×7, अभी तुरंत देखिए यहाँ पे पहला जो रहेगा वो आपकी क्वेश्चन की संख्या, और उसके बाद जो गुना के बाद रहेगा वो आपका जो है कितना नंबर मिलेगा वो दर्शाता है। तो इसमें जो है एक क्वेश्चन को अगर बनाइएगा आपको जो है 7 नंबर मिलेगा। इसमें एक क्वेश्चन आपको कह रहा था बनाने, वो भी जो है 7 वाक्य में जो है संस्कृत में लिखना है, ठीक है। तो देखिए टॉपिक है पीड़िय कवि। तो हमने लिखा है, मम पीड़िय लेखका बाणभट्टा अस्ति सा प्रसिद्धस्य सम्राजस्य हर्षवर्धन सभापतित आसीत् तस्य जन्म ब्राह्मणो कुलोत्पन्न अभवत्। बाणस्य मातु नाम राजदेवी आसीत्। बाणस्य दौषहोदरो चित्रसेना आस्ताम। बालस्येव संस्कारा कृता तस्य कृति हर्ष चरितम कादम्बरी आदि हर्ष चरितम महाकवे बाणस्य प्रथमा रचना आसीत्। तो उसके बाद देखिए लघुत्तरीय प्रश्न जो है हमसे पूछा गया है क्वेश्चन 3 में, ठीक है। तो इसी में जो है कुछ उसका प्रकार है, कुछ क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे जो है क्या लिखा हुआ है, 9×2, यानी 9 क्वेश्चन को बनाएंगे। जो है एक क्वेश्चन का जो है अंक कितना मिलेगा, एक क्वेश्चन को बनाएंगे तो 2 अंक जो है हमें मिलेगा, यानी 9×2 करेंगे तो 18 हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो है कुछ दिया हुआ नहीं है कि संस्कृत में लिखना है या हिंदी में लिखना है, ठीक। तो हम जो है अपनी भाषा में लिख सकते हैं, संस्कृत की भाषा में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क में, प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र किसे माना जाता है। तो हमने जो इसका आंसर लिखा है, प्राचीन काल में पाटलिपुत्र नगर में सरस्वती परंपरा चल रही थी। पाणिनि, बड़पूसी, पतंजलि, पिंगल, वर्ष, उपवर्ष इत्यादि विद्वानों ने यहाँ अध्ययन कर अपनी ख्याति बढ़ाई थी। अतः प्राचीन काल में पटना को शिक्षा का केंद्र माना जाता है। उसके बाद देखिए ख का जो है क्वेश्चन तो दिख रहा है, इसका आंसर जो है नीचे रह गया है, इसको ऊपर करके उसके बाद और जो क्वेश्चन है उसको भी आपको पढ़ के सुनाते हैं। क्वेश्चन ख में दिया हुआ, उपनयन संस्कार से आप क्या समझते हैं। तो हमने जो है इसका उपनयन संस्कार तब होता था जब शिष्य अध्ययन के लिए गुरुगिरी में जाता है। शिष्य का गुरु गिरी जाना ही उपनयन का अर्थ होता है।
उपनयन संस्कार के बाद ही शिष्य की शिक्षा आरंभ होती है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन गौ में दिया हुआ है, नीच व्यक्ति के लक्षण क्या है? तो हमने इसका आंसर लिखा है, नीति श्लोका पाठ्य में विदुर ने बताया है कि मूढ़ चेता नराधर्मा अर्थात मूर्ख हृदय वाले नीच व्यक्ति का लक्षण है कि वह बिन बुलाए आ जाता है, बिन पूछे बहुत बोलता है तथा वे विश्वास के योग्य नहीं है, उस पर भी विश्वास कर लेते हैं। तो चलिए अब इसके बाद का क्वेश्चन जो है हम आगे पढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन घ में हमसे पूछा गया है, मोक्ष चाहने वाले विद्वान क्या करते हैं? तो हमने इसका आंसर लिखा है, जैसे नदियां अपना नाम छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार मोक्ष चाहने वाले विद्वान व्यक्ति अपनी सारी कामनाओं को त्याग कर ब्रह्मा में अपने को विलीन कर संसार सागर से पार कर जाते हैं। तो उसके बाद देखिए क्वेश्चन र में दिया हुआ है, राम प्रवेश राम का घर कहाँ था? तो ये जो है आपका जो है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे ही जाएंगे, ये आपको आप जो है निश्चित कर लीजिए, आपका जो है ये 2 नंबर देगा, दे के ही आपको जाएगा, ठीक। इसका जो है नंबर आप फिक्स कर लीजिए, यही आपको जो है नंबर दे के जाएगा ये क्वेश्चन। तो चलिए अब हम आंसर पढ़ते हैं। प्रवेश राम का घर बिहार राज्य के दुर्गम प्रदेश, जहां अति पिछड़ा शिक्षा विहीन हरिजनों का एक छोटा गांव भिखनटोला है, वही बाहर एकांतर जगह में कुटिया नुमा घर था, जिससे केवल धूप से बचाव होता था, वर्षा से नहीं। उस छोटे झोपड़ी नुमा घर में राम प्रवेश राम के माता पिता तथा एक छोटी बहन, कुल मिलाकर 4 जन रहते थे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन जो है 4 में दिया हुआ है, स्वर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? तो हमने इसका आंसर लिखा है, बिजंका को स्वर्व शुक्ला सरस्वती कहा गया है क्योंकि वह नील कमल के पंखुड़ी के रंग वाली श्यामला रंग वाली थी। वह सबसे सुंदर सरस्वती के समतुल्य लगती थी। वह सरस्वती के तुल्य ही विदुषी थी क्योंकि लौकिक साहित्य में 40 कव स्त्रियां है, बिजाइका का स्थान प्रथम था। उसके बाद देखिए 6 का जो है क्वेश्चन नीचे रह गया, उसको पढ़ के आपको सुनाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 6 में दिया हुआ, किसे दान देना उचित है? तो हमने इसका आंसर लिखा है, धन और दवा उसी व्यक्ति को देना उचित है जो गरीब है, जरूरतमंद है। भूखे को भोजन एवं गरीब लाचार लोगों को दवा देना ही धर्म है। आलसियों को वस्त्र, धन, भोजन, दवा इत्यादि देने से वह और भी अधिक आलसी हो जाता है। उसके बाद हम जो है आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखिए जो हमें दिया हुआ है, वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा क्यों आवश्यक है? तो हमने जो है इसका आंसर लिखा है, आज संपूर्ण विश्व में और शांति व्याप्त है, आतंकवाद से हर एक देश पीड़ित है, एक देश दूसरे देश से भयभीत है। ऐसे अवस्था में वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा आवश्यक है। अगर कोई राष्ट्र गरीबी से या प्राकृतिक आपदा से पीड़ित है तो संपन्न राष्ट्र पीड़ित राष्ट्रों का मदद करे तो परस्पर अपनत्व की भावना बढ़ेगी और चारों ओर शांति कायम होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ, स्वामी दयानंद के विशेष गुण क्या थे? तो हमने इसका आंसर लिखा है, 19वीं सदी के समाज सुधारकों में स्वामी दयानंद का स्थान सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि उस समय समाज में रूढ़िवादिता के साथ धार्मिक व्यवस्था विकृत हो गई थी। समाज में कर्मकांड में अनेक भ्रांतियां क्रोध रोग की तरह समाज को दूषित कर रही थी। मूर्ति पूजा, विकृत धर्म व्यवस्था एवं गलत रूढ़िवादिता को बंद करने का प्रयास स्वामी दयानंद के विशेष गुण थे। तो चलिए आज का क्लास जो है हम जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। इससे जो है हम अगले क्लास में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तो यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ओके बाय।